नमस्कार सभी साथियों को। आज हम पढ़ेंगे जीके जीएस। जीके जीएस जो हमारे है एकलव्य मॉडल स्कूल में आता है, केवीएस में है, डी केवीएस में नहीं आता, DSSB में और बिहार में। तो इन 3 एग्जाम को ध्यान में रखते और हम लोग करेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन हैं, PYQ क्वेश्चन हैं। पहले हम लोग तो थ्योरी देखेंगे, उसके बाद उसी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और TGT और PGT के ही लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे सिंधु सभ्यता, यानी पहले हम स्थल, नदी, उत्खनन और उत्खननकर्ता स्थल की स्थिति क्या है वो देखेंगे। जैसे है कि हड़प्पा स्थल जो है सिंधु घाटी का, ये किस नदी पर है? तो ये है रावी नदी के बाएं तट पर। इसका उत्खनन यानी खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। खोजकर्ता कौन थे? तो वो थे दयाराम साहनी। स्थल जो है इसकी स्थिति क्या है, किस जगह पे है? तो ये है मांटगोमरी जिला, पंजाब यानी पाकिस्तान। उसके बाद है मोहनजोदड़ो। ये कहाँ, किस नदी पर है? सिंधु नदी के दाएं तट पर है। इसका खोज कर वर्ष क्या है? 1922 है। खोजकर्ता कौन है? RD बनर्जी। ये कहाँ पर है? सिंध का ललकारना जिला, पाकिस्तान में। फिर है सुत्तका गोडोर है, ये दशक नदी है, 1927 में, आर्यल स्टाइन पाकिस्तान में है। उसके बाद है चंदहुड़ो। देखो चंदहुड़ो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये तीनों सिंधु नदी, याद रखना महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं एग्जाम में, रिपीटेड होते हैं। हर एग्जाम में जीके जीएस तो आता ही है। तो 1931 ईस्वी में। इसके खोजकर्ता कौन है? NG मजूमदार। कहाँ है ये? सिंध, पाकिस्तान में। फिर है रंगपुर, ये मादर नदी पर है, 1954 में इसकी खोज हुई। इसके खोजकर्ता हैं SR राव। कहाँ है? अहमदाबाद, भारत में है, यानी इंडिया में है। फिर है कोट दीजी है, सिंधु नदी है, सिंधु नदी पर है। इसका समय है 1955 से 1957 तक। इसके खोजकर्ता इतने महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये देख लीजिए, ये सिंध पाकिस्तान में है। रोपड़ सतलज नदी पर है, इसका समय है 1953। इसके खोजकर्ता D शर्मा, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। कहाँ पर है? पंजाब, भारत में। फिर है कालीबंगा, ये घग्गर नदी पर है, 1961 में इसकी खोज हुई। बीबी लाल एवं इन्होंने इसकी खोज की। ये कहाँ है? बीबी लाल एवं BK थापर। ये है कहाँ? हनुमानगढ़, राजस्थान में है। उसके बाद आते हैं लोथल। लोथल जो स्थल है वो किस नदी पर है? भोगवा नदी पर है। नदी तो महत्वपूर्ण है, याद रखना कि कौन सी जगह जो है किस नदी पर है, ये तो महत्वपूर्ण है। इसका समय है 1955 से 1962। उसके बाद इसके खोजकर्ता हैं SR राव। कहाँ पर है? अहमदाबाद, गुजरात में। आलमगीरपुर, भारत में है। हिंडन नदी पर स्थित है, 1958 ईस्वी। इसके D शर्मा। कहाँ है? मेरठ, उत्तर प्रदेश। फिर है सुरकोटदा, 1972 से 75, जगपत जोशी, गुजरात में है। फिर है बनावली, ये भी हरियाणा में है। और धौलावीरा, कच्छ, गुजरात में है। उसके बाद आ जाते हैं हम वैदिक सभ्यता पर। इसमें जो है कुछ वेद और उपवेद और उनके विशेष दिए गए हैं, यानी उससे संबंधित क्या है, ये तो याद रखना जरूरी है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। वेद कौन सा है? हमारा ऋग्वेद। इसका उपवेद क्या है? यजुर्वेद है।
इसमें है क्या? इसमें चिकित्सा से संबंधित वर्णन है या चित्रण है। उसके बाद है सामवेद, इसका उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। ये किससे है? संगीत कला से है। फिर है यजुर्वेद, ये धनुर्वेद इसका उपवेद है और ये है युद्ध कला से संबंधित। फिर है अथर्ववेद, जो है शिल्प वेद और ब्रह्मवेद इसका उपवेद। ये जो है शिल्प से संबंधित कला का ज्ञान है। उसके बाद 16 महाजनपद हैं, इनकी राजधानियां और महाजनपद, इन्हें भी हम देख लेते हैं। तो पहला जनपद है हमारा काशी। क्या है? काशी। इसकी राजधानी क्या है? वाराणसी। फिर है कुरुक्षेत्र, इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। फिर है अंग, इसकी राजधानी चंपा। फिर है मगध, राजगृह या गिरिव्रज। बज्जिसंग, वैशाली। मल्ल की राजधानी कुशीनारा या पावा। चेदी की राजधानी सूक्तिमती। वत्स की कौशाम्बी। फिर है कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। फिर है पांचाल की राजधानी क्या है? अहिछत्र। क्या है? अहिछत्र या विराटनगर, ऑप्शन में हो तो विराटनगर। लेकिन इस तरह से पूछा नहीं जाएगा कि उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र है और दक्षिणी पांचाल की विराटनगर या कांपिल्य है। मत्स्य की राजधानी है मथुरा, सॉरी गलत हो गया। मत्स्य की जो राजधानी है वो है विराटनगर। सूरसेन की है मथुरा। अस्मक की है पाटन या पोटली। आवंती की है उज्जैनी, उत्तरी आवंती की उज्जैनी, दक्षिणी की महिष्मती। गंधार की है तक्षशिला और कंबोज की है राजपुर या हाटक। उसके बाद जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे जैन संगीत सभा जो है, प्रथम जैन संगीत सभा कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। इसका समय क्या था? 322 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र थे। कार्य क्या हुआ था ये आप लोग देख लेना। उसके बाद द्वितीय जो है जैन सभा कहाँ हुई थी? वल्लभी, गुजरात में। इसका समय 513 ईस्वी। अध्यक्ष कौन थे? देवहरदि श्रमण। उसके बाद बौद्ध संगीतियाँ जो हैं उन्हें देखते हैं। बौद्ध संगीतियाँ, इसकी प्रथम संगीतियाँ कहाँ हुई थी? राजगृह में। समय क्या है? 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। शासक कौन था? अजातशत्रु। द्वितीय कहाँ हुई थी? वैशाली में। समय क्या है? 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष सबक मीर। शासक कौन है? काला अशोक। उसके बाद तृतीय कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। समय क्या है? 250 ईसा पूर्व। मोंगाली पुत्र तिस्य, ये इसके अध्यक्ष थे और शासक थे अशोक। चतुर्थ जो है वो कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। ईसा की प्रथम। इसके बाद इसके अध्यक्ष जो थे वो कहाँ? वासुमित्र थे और शासक कनिष्क थे। उसके बाद आते हैं गुप्त कालीन पदाधिकारी जो होते थे वो क्या होते थे? जैसे महाबल अधिकृत जो अधिकारी होता था वो क्या काम था उसका? सेनापति का। महादंड नायक जो था वो क्या करता था? युद्ध एवं न्याय का मंत्री यानी न्यायाधीश का काम करता था। उसके बाद सर्वाध्यक्ष जो होता था वो क्या करता था? राज्य के सभी केंद्रीय विभागों का प्रमुख अधिकारी होता था। उसके बाद महाभंडारिक कृति जो थी वो क्या करता था? वो राजकोष का प्रमुख अधिकारी होता था। ध्रुवाधिकरण जो था वो क्या करता था? भूमि कर वसूलने वाला प्रमुख अधिकारी था। महाक्षपट्टिक जो था वो क्या करता था? दस्तावेजों एवं राजज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी होता था। कार्णिक अधिकारी जो था वो क्या करता था? भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी था। अग्रहारिक जो अधिकारी होता था वो क्या करता था? दान विभाग का अधिकारी होता था। न्यायाधिकरण वाला जो था
न्यायाधिकरण अधिकारी जो होता था वो भूमि विवाद का निपटारा करने वाला होता था। उसके बाद अष्टवासपति, ये जो अश्व सेना का प्रमुख यानी घोड़ों के सेना का प्रमुख होता था। कटुक या महापिलुपति जो था वो क्या करता था, गज सेना का प्रधान होता था, यानी हाथियों की जो सेना होती थी उसका प्रधान होता था। युक्त पुरुष अधिकारी जो था वो क्या करता था, युद्ध में प्राप्त की गई तथा हस्तगत संपत्ति का लेखा जोखा रखता था। पुरपाल क्या करता था अधिकारी, नगर का प्रधान अधिकारी होता था। पुस्तपाल क्या करता था, यह कार्यालयों के अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी था। उसके बाद आते हैं गुप्तकालीन साहित्यकार और नाटककार। गुप्त काल के कुछ कवि हैं, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उन्हें देख लेते हैं। जैसे कालिदास हैं। कालिदास की रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, मल्लिका मित्रम, विक्रमो वर्षियम, मेघदूत, ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंशम, ये सभी जो हैं संस्कृत में हैं। किसमें हैं, संस्कृत में। उसके बाद विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये जो है नाटक है। भारवी की रचना है कीर्ता अर्जुनियम, ये भी संस्कृत में है। और शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। हरिसेन की रचना क्या है, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेख। विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र। आर्यभट्ट की रचना है आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत। बरहामीर की रचना क्या है, पंच सिद्धांतिका। बरहामीर की रचना है पंच सिद्धांतिका, व्रत संहिता, व्रतजक, लघु जातक। वाग्भट्ट की रचना है अष्टांग हृदय, ये जो है। उसके बाद संतलनकालीन प्रशासन यानी दिल्ली के संतलन काल के अन्य अधिकारी और उनके कार्य। जैसे वकील ये दर जो अधिकारी होता था पद पर, वो क्या करता था, यह शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंधन करता था। फिर उसके बाद आमिर ए हाजिब बार बक जो अधिकारी होता था वो क्या करता था, यह दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करता था। उसके बाद सर ए जादार, वो क्या करता था, सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान होता था। आमिर ए बहर, ये क्या करता था, ये यहाँ आंतरिक नौकायान या जल मार्गों का प्रबंधन करता था। शाही नौकाओं का प्रधान भी यही था। उसके बाद अमीर ए मजलिस, ये जो क्या करता था, यह सभाओं एवं दावतों जैसे विशेष उत्सवों का प्रबंधन करता था। उसके बाद शाही सहाना ये मंडी, ये क्या करता था, बाजारों का मूल नियंत्रण और बाट माप की जांच करता था। उसके बाद मजूम आदार, ये क्या करता था, यह राजस्व या का आय व्यय ठीक करता था। उसके बाद मतसारी शरीफ जो था वो क्या करता था, यह शाही कारखानों की देखभाल करता था। उसके बाद बरीद ये मोमालिक, यह क्या करता था, यह सूचनादाता एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। उसके बाद खजीन जो अधिकारी था वो क्या करता था, यह खजांची था, यानी खजांची किसे बोलते हैं ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। उसके बाद काजी उल कुजात जो अधिकारी था ये क्या करता था, यह न्याय विभाग का प्रमुख था। उसके बाद मुफ्ती या धर्म की व्याख्या करता था। आमिर ये दाद, ये बड़े नगरों का मजिस्ट्रेट था। कोतवाल यह शहरों में शांति व्यवस्था करता था। ये संतलन कालीन के थे और जो ऊपर थे वो किसके थे, गुप्त काल के। संतलन काल साहित्य के रचना और रचनाकार देख लेते हैं। जैसे अमीर खुसरो, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मिताहा उल फुतूह, तारीख ए दिल्ली, तुगलकनामा, खजाइन उल फतूह, आशिका नूर सिपहीर। उसके बाद है राणा कुंभा,
संगीत मीमांसा राणा कुंभा की रचना है, संगीत राज और संगीत रत्नाकर। उसके बाद अब्दुल्ला मलिक इसामी, रचनाकार कौन है? अब्दुल्ला मलिक इसामी। इनकी रचना है फुतूह-उस सलातीन। उसके बाद है इन रचनाकार हैं सरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी, तजुल मासीर। उसके बाद हैं जियाउद्दीन बर्नी, इनकी रचना है तारीख-ए फिरोज शाही। उसके बाद इनकी तबकात-ए नसीरी किसकी रचना है? मिनहाज उस सिराज की। फुतूहात-ए फिरोज शाही किसकी है? ये है फिरोज शाह तुगलक की। तारीख-ए मुबारकी दिखाई नहीं दे रहा होगा, यही बिन अहमद की रचना है। उसके बाद मुगल कालीन प्रशासनिक अधिकारी जो थे उन्हें भी देख लेते हैं। मीर-ए-अर्ज ये बादशाह के पास भेजे जाने वाले पत्रों का प्रभारी होता था। मीर-ए-बहर ये क्या करता था? ये जल सेना का प्रधान होता था। मीर-ए-तोजक ये क्या करता था? धर्मानुष्ठान अधिकारी था। मीर-ए-बर्र ये वन विभाग का अध्यक्ष होता था। उसके बाद नाजीर-ए-बयूतात यही शाही कारखानों का अधिरक्षक होता था। उसके बाद बकिया नबीस समाचार लेखक होता था। खुफिया नबीस गुप्त पत्र का लेखक। स्वाद निगार राज्यों को समाचार आदेश प्रेषित करने का अधिकारी होता था। उसके बाद हर कारा जो था वो क्या करता था? वो संदेश वाहक एवं जासूस होता था। बितिशकी जो अधिकारी था वो क्या करता था? दरबारी घटनाओं का लेखक। परवानची क्या करता था? सरकारी आदेश प्रेषक था। मुशर्रिफ क्या करता था? राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी होता था। उसके बाद मुगल कालीन की इमारतें किसने कहाँ बनवाई हैं? जैसे शेर शाह का मकबरा, ये कहाँ है? सासाराम में। किसने बनवाया? शेर शाह सूरी ने। पुराना किला किसने बनवाया? दिल्ली में है, शेर शाह सूरी ने। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। किसने बनवाया? अकबर ने। अकबर का मकबरा किसने बनवाया? जहांगीर ने। कहाँ है? सिकंदरा में। एतमादुल्ला का मकबरा यानी सफ़ेद संगमरमर किसने बनवाया? नूरजहां ने। कहाँ स्थित है? आगरा में। लाल किला दिल्ली में है, शाहजहां ने बनवाया। जामा मस्जिद दिल्ली में है, शाहजहां ने बनवाया। जामा मस्जिद आगरा में है, जहां आरा बेगम ने बनवाया। ताजमहल आगरा में शाहजहां ने। मस्जिद अटाला मस्जिद जो है जैनपुर में है और इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया। उसके बाद मुगल कालीन साहित्य की रचनाएं हैं कुछ, जैसे फैजी अकबर का राजकवि, इसकी रचना है मसद-ए-अनवर। मीरांतु सफ़ा तबरुस्सुरू ये शुभ की उपाधि। जेब-उन निसा की रचना है दीवान-ए-मस्की, अबुल फजल की अकबरनामा और आईन-ए-अकबरी। उसके बाद अब्दुल हमीद लाहौरी की बादशाहनामा। उसके बाद है मोहम्मद साकी मुस्तैद खां की है मसीर-ए-आलमगीरी। अगले पॉइंट पे आते हैं। उसके बाद गुलबदन बेगम की रचना हुमायूंनामा। जौहर अफ्ताची की है तज़किरात-उल बाक़ियात। निजामुद्दीन की है तबक़ात-ए-अकबरी। अब्दुल कादिर बदायूनी की है मुक्तब-उल तबारीख। मोहम्मद हसन की है मीरात-ए-अहमदी। भीमसेन बुरहानपुरी की है नुक्श-ए-दिलखुशा। ईश्वरदास नागर की है फतूहात-ए-आलमगीरी। बाबर की रचना है तुज़ुक-ए-बाबरी, जो फारसी अनुवाद में किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। जहांगीर की तुज़ुक-ए-जहांगीरी। अब्दूक की है अकबर-ए
अख्यार, मोहम्मद गौस की है गुलजार ये अखबार। उसके बाद भारत में समाचार पत्रों का विकास क्रम क्या था उसे भी देख लेते हैं। समाचार पत्र है टाइम्स ऑफ इंडिया, इसके संस्थापक या संपादक कौन थे? रॉबर्ट नाइट। इंदु प्रकाश के गोविंद रनाडे, केसरी मराठा के बाल गंगाधर तिलक, नवजीवन हरिजन यंग इंडिया महात्मा गांधी, बस स्टैंड कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया बेनी एनी बेस्ट। चलो आंदोलन छोड़ते हैं और हम वैसे महत्वपूर्ण तो आंदोलन भी हैं, इन्हें भी नहीं छोड़ना चाहिए, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कोई ना कोई तरह से। देख लेते हैं एक बार आंदोलन का नाम क्या है? रंगपुर विद्रोह। कहाँ हुआ था? बंगाल, 1783 में। प्रभावित क्षेत्र रंगपुर दीनाजपुर, नेतृत्व धीरज नारायण ने। आप लोगों को ये पीडीएफ दे देंगे, आप इसके कारण देख लीजिएगा। नील आंदोलन 1859 से 60 में बंगाल में हुआ था। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके नेतृत्व किया था। बिजौलिया मेवाड़ में हुआ था 1905 से 1913 तक। इसके मणिकलाल वर्मा और सीताराम दास भूप इसके नेतृत्वकर्ता थे। चंपारण 1917 में। चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी इसके प्रभावित क्षेत्र थे। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। खेड़ा जो है 1918 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? गुजरात में। इसके नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे। मोपला द्वितीय 1921 में हुआ था। मालाबार याकूब हसन और गोपाल मेनन इसके नेतृत्वकर्ता थे। बरदौली 1928 में हुआ था। सूरत का बरदौली इसके नेतृत्वकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन है, देख लेते हैं। जैसे संस्था है ब्रह्म समाज, इसके स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। कब हुई थी? 1828। फिर है तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी 1839 में। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। देव समाज की स्थापना 1887 में हुई थी, शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में इसकी स्थापना हुई। किसने की थी? कर्नल अलकार्ट ने। रामकृष्ण मिशन 1897 में इसकी स्थापना हुई, स्वामी विवेकानंद। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में इसकी स्थापना हुई, गोपाल कृष्ण गोखले। सती प्रथा का अंत 1829, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसकी स्थापना की थी। दास प्रथा का अंत 1843 में एलन बारो। और विधवा पुनर्विवाह 1856, ईश्वरचंद विद्यासागर और कैनिंग। उसके बाद आ जाते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वन लाइनर क्वेश्चन है, जैसे कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था? तो क्या कौन सा था? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता एक युग की सभ्यता थी। कौन सी थी? कांस्य युगीन थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृत पुरुषों का स्तूप। बनावली हरियाणा के किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित पुरास्थल है? फतेहाबाद से। किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया था? कहाँ पाया गया था? लोथल में। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? लोथल था। पहला स्थान कौन सा था जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई? हड़प्पा। सिंधु सभ्यता स्थलों से महान स्नानागार में पाया गया कौन? मोहनजोदड़ो। कौन सा महान स्नानागार पाया गया था? मोहनजोदड़ो।
हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं? लोथल में। हड़प्पा स्थल नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है हड़प्पा स्थल? रावी नदी के। उसके बाद हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? चित्र लिपि का। भगवत गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है? महाभारत से। भगवत गीता में छंद कितने हैं? 700। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं? तो ये कहते हैं बिहार को। उसके बाद गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे? महावीर थे। भारतीय दर्शन के स्कूल और जिन्हें षड् दर्शन के नाम से जाना जाता है वो क्या है? कितने थे? 6। बौद्ध परिषदों की कुल संख्या 6 थी। कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप या छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया गया? सामवेद। उसके बाद मौर्य राजवंश एवं प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त। यूनानियों द्वारा किस भारतीय राजा को अमित्रोचेटस अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा जाता था? किसे? बिंदुसार को। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? अशोक का दादा। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी वंश के राजा कौन थे? सातवाहन थे। 7 वाहन थे। उसके बाद प्राचीन भारत के राजा कनिष्ठ किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये थे कुषाण वंश से। किससे? कुषाण से। उसके बाद अश्वघोष को राजा के दरबार में रहता था, उसने बुद्ध चरित लिखी थी। अश्वघोष थे वो किस राजा के दरबार में रहते थे? कनिष्क के। कनिष्क महान जो राजवंश के तुरुष्ट सम्राट थे, उन्हें गंधार स्कूल की यूनानी बौद्ध कला को प्रोत्साहन दिया था कुषाण को। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त वंश 320 से 540 के शासन के दौरान कुतुब मीनार के नजदीक लौह स्तंभ पर किसका अधिकार है? चंद्रगुप्त का। दिल्ली में मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ पर माना जाता है कि इसकी शौर्य गाथा अंकित की गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय। अंतरबर्मन शासक वंश का शासक कौन था? गंग। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अभी और भी क्वेश्चन हैं कुछ, उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। इतने एग्जामों के लिए ये महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम हो सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भारत कई खूबसूरत प्राचीन मंदिरों का एक देश है। कौन सा मंदिर सबसे व्यापक एवं ठोस चट्टानों की खुदाई से बनाया गया वैभवशाली धार्मिक स्थलों को प्रदर्शित करता है तथा जो भारत में सबसे अनुष्ठा व अद्भुत वास्तु शिल्पकार है? ये जो है इसका आंसर हो जाएगा एलोरा का कैलाश मंदिर। सूर्य मंदिर यहाँ स्थित यानी कहाँ है? कोणार्क। कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नटराज की प्रसिद्ध कांसे की प्रतिमा, उसका उत्तम उदाहरण क्या है? चोल कला है। किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी? भीम द्वितीय ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि संगम काल दक्षिण भारत में काल है कि यानी समय क्या है? 3 शताब्दी BC से 3वीं शताब्दी AD तक। उसके बाद आ जाते हैं मध्यकालीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इसे भी देख लेते हैं। जैसे राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1001 में। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और किस भारतीय राजा के बीच में लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान के बीच में। महमूद गजनबी ने अपने पहले आक्रमण में हिंदुस्तानी राजतंत्र पर हमला करते हुए जयपाल को पराजित किया था। कब? किस समय? 1001 ईस्वी में। उसके बाद खिलजी वंश
के ठीक बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का। उसके बाद दिल्ली के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। तो वो कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन के शाही दरबार को इस महान कवि ने नवाजा? अमीर खुसरो ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासक थी? कौन थी? रजिया सुल्तान। भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद स्थित है? क्या है? बीजापुर है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो ये है मोइनुद्दीन चिश्ती की है। औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1707 ईस्वी में। किस वर्ष में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? 1526 में की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि राणा अमर सिंह फर्स्ट और जहांगीर के बीच शांति संधि वर्ष में किस वर्ष में संधि हुई थी? तो ये हुई थी 1615 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मुगल दरबार में सुलेखों को प्रदान की जाने वाली स्वर्ण कलम उपाधि को क्या कहा जाता है? जरीन की कलम। याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। मुगल काल में चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने शिखर पर थी? तो ये थी जहांगीर के। दिल्ली में स्थित विश्व प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। उसके बाद अगला है कि अकबर द्वारा स्थापित धर्म का नाम क्या था? दीन ए इलाही था। दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? शाहजहां के द्वारा। ताजमहल शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसने अर्थवेद का अनुवाद करवाया था? दारा सिकोहा। देखो, मैंने खुद से ये क्वेश्चन नहीं बनाए, आप लोग देख सकते हैं कि 1 लाइनर क्वेश्चन है, नीचे लिखा भी है कि किस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। मुगल व राजपूतों के बीच खनाबा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था खनाबा का युद्ध। उसके बाद है कि जहांपनाह, जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता था, वह किसके द्वारा स्थापित करवाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? अकबर के द्वारा लागू की गई थी। उसके बाद है कि बीबी का मकबरा भारत में स्थित है कहाँ? औरंगाबाद में। किस वर्ष शेर खान ने हुमायूं को चौसा में हराया था? तो 1539 में। उसके बाद आधुनिक काल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आधुनिक इतिहास के, यानी पहला क्वेश्चन है कि अंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच किसके बीच लड़ा गया था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1600। भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी चुनौती किस युद्ध के बाद समाप्त हुई थी? बार्डी-बास युद्ध। वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आए थे? 1498 में। उसके बाद कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? कहाँ? जहांगीर ने। किसने स्थापित की थी? जहांगीर ने। उसके बाद प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अंग्रेजों का नेतृत्व जो था वो किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। किस वायसराय ने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर समाप्त कर दिया था? लॉर्ड लिटन ने। अगला क्वेश्चन है कि 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण किस शहर में दिया था? शिकागो में। नील विद्रोह ये कृषक आंदोलन बंगाल में शुरू कब हुआ था? 1859 में। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक उपदेशक गुरु थे चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र के।
अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था? 1922 में। अगला है कि 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बरूदुद्दीन तैयबजी। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में यानी मुंबई में। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस किस शस्त्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे? त्रिपुरी शस्त्र में। खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1930 में। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू थी। अगला है कि स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? कौन? दादा भाई नौरोजी। उसके बाद सन 1918 में महात्मा गांधी का अनुसरण करते हुए खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ जो था वो किसने किया था? किसानों ने किया था। वह पहला भारतीय कौन था जिसका ब्रिटिश संसद में चयन किया गया था? तो वे थे दादा भाई नौरोजी थे, जो ब्रिटिश की यानी लंदन की संसद में चयन हुआ था इनका। अगला है कि डिप्रेसेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी B.R. अम्बेडकर ने की थी। किसने की थी? B.R. अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन है कि गांधी द्वारा डंडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 12 मार्च 1930 को। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्र हुए थे? रैलट एक्ट के। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में रेलवे की शुरुआत की थी? लॉर्ड डलहौजी। तो ये था हमारे जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए DSSB, NBS और EMRS और BPSC को टारगेट करते हुए। तो आज के सत्र को फिर यहीं पे शुरू करते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद।